मैं केजरीवाल जी आपसे पूछना चाहता हूँ, वो पैसा कहाँ है जो आपने खाया है, जो आज दिल्ली में पब्लिक को इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। यहाँ के हालात देख करके घूमना क्या, वो होटल्स में हम बंद हैं। गवर्नमेंट को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए कि कैसे भी करके जनता को परेशानी दे। निकम है वो तो कोई सुनने को राजी नहीं हो। तो केजरीवाल जी बोले थे कि हम साल भर में 275 जो झील बना देंगे। गवर्नमेंट ऐसे करे, यहाँ से जहाँ तक पानी वहाँ तक नाव चला दे। कोई नाव चलने वाली होगी तो नाव में बैठ के चले जाएंगे। बड़े अरमानों पे जो है केजरीवाल जी पानी फेर दिए हमारे। अरे टमाटर तो इतना महंगा है, टमाटर की फोटो खींच के ले गया हूँ। दिल्ली के अंदर ना पब्लिक को हराम का खाने की आदत पड़ी है, फ्री का खाने की आदत पड़ी हुई है। गवर्नमेंट बस ने हमसे पैसे तो ले लिए आनंद विहार तक के और उतार दिया ITO पे। अभी वो सरकार जो इसकी बनी है वो सब बेवकूफ आदमी है। पीछे दारू इन्होंने बांटी फ्री में 1+2, जो आदमी 1 क्वार्टर पीता है 2 क्वार्टर पी रहा है। अगर पैदल जाना है तो पैसे क्यों ले रहे हो, तो पैसे रिटर्न करो। मैं तो खफा नहीं हूँ केजरीवाल सर से। आप बीजेपी केजरीवाल जी की सपोर्टर हो क्या, मुझे सिर्फ ये बताओ। नमस्कार, जनहित टाइम्स के एक खास कार्यक्रम बात जनहित की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हम लोग ITO पे मौजूद हैं। ITO का अगर हाल आप देखेंगे तो पीछे जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको पानी ही पानी जो है वो दिखाई देगा। किसी तरीके से मशक्कत करके लोग जो है वो किनारे किनारे अपनी गाड़ियां जो हैं वो निकाल रहे हैं। एक बारी मैं अगर आपको रोड दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर मेरे लेफ्ट में यहाँ पर इनकम टैक्स के बिल्डिंग जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ITO का बस स्टैंड जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर है और जनता जो है वो खड़ी है इंतजार में कि पानी कम हो तो किसी तरीके से हम यहाँ से निकले। परेशानी जो है वो लगातार कई दिनों से बनी हुई है। यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, लोग परेशान हैं। जो लोग यमुना के किनारे रहते थे उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है और उनके लिए लगातार राहत जो है वो सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो है वो लगातार पहुंचाई जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, एक अंकल हैं जो हाथ में जूते लिए जा रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि समस्या क्या नाम है अंकल जी? मोहनलाल जी। पानी में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? त्रिलोकपुर की साइड जाना है जी। अच्छा, तो समस्या कितनी आ रही है? समस्या तो बहुत परेशानी है जी। अच्छा, तो क्या कहोगे, कैसे इससे निजात मिलेगी? निजात तो अब जैसे कम होगा वैसे निजात मिलेगी जी। अच्छा, तो कैसे जाएंगे त्रिलोकपुर यहाँ से? अब पैदल ही जाना पड़ेगा जी, बस नहीं और कब पहुँचेंगे पैदल जाएंगे? कम से कम 1-1.5 घंटा तो लगेगा जी। 1-1.5 घंटा लग जाएगा। परेशानी देखिए, इसी रूट से जाना है, इसी रूट पे जो है वो त्रिलोकपुरी पड़ता है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारे लोग अगर आप देखेंगे तो पीछे सभी लोग अपनी गाड़ियों को ले लेकर खड़े हैं। किसी तरीके से कि हल्का फुल्का पानी जो है वो कम हो ताकि उनकी गाड़ी निकल सके, गाड़ियां खराब ना हो, गाड़ी की बैटरियां खराब ना हो। उन लोगों से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मैम संतोष। कहाँ जा रही है? थोड़ा सा हेलमेट हटा देंगे तो हमें आसानी हो जाएगी आपसे बात करने में। क्या नाम है भैया? मैम संतोष नाम है। कहाँ जा रहे हैं? मैं इधर जाऊंगा मंडोली। मंडोली साइड। कैसे जाएंगे? पानी भरा हुआ है। अब यही देख रहे हैं कैसे जाएं। अच्छा, जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा। और कुछ है? मैम चप्पलें उतारी हुई है, हालांकि हमने भी चप्पल उतारी है। क्या नाम है आपका? पिंकी है मेरा। कहाँ जाना है? मैम त्रिलोकपुरी जाना है। त्रिलोकपुरी जाना है जी। कैसे जाएंगे? बहुत समस्या मैम है। देखेंगे, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, आगे साधन देखेंगे। कितनी परेशानी आ रही है, घर नहीं जा पा रहे हैं? क्या करूँ मैम, ड्यूटी भी जरूरी है। ड्यूटी भी जरूरी। तो आए कैसे थे फिर? मैम मेट्रो से आई थी अभी तो। मेट्रो से आए थे। तो मेट्रो पीछे है, मेट्रो से निकल जाओ। मैम अब इधर आगे फिर मेट्रो का दोबारा वही है ना। अच्छा, बस से जाना है। हाँ। और भी लोग हैं। कहाँ रहते हैं अंकल? यहीं रहते हैं? नहीं, हम विकासपुरी रहते हैं। विकासपुरी रहते हैं। क्या, कैसे, किस चीज से संपर्क कर रहे हैं? हम मेट्रो से संपर्क कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। यहाँ पर पानी देखने के लिए? हाँ जी, मैडम पानी परेशान है, पानी देखने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, पानी देखने। तो कैसे, मतलब ये पानी देखने से क्या आनंद मिल रहा है आपको? आनंद क्या, हर कोई देख रहा है कि आनंद हो रहा है तो हम भी आके देख रहे हैं। लोगों के घर में पानी भर गया, उनसे पूछिए ना सर, कितने परेशान बिल्कुल परेशानी तो है मैडम। हैं? इससे छुटकारा मिलेगा? ये तो जैसे जैसे वो पानी नीचा होगा जमुना जी का, ये अपने आप खींच लेगा पानी को। अच्छा, हाँ जी। और भी लोग उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? संदीप गुप्ता। यहाँ पर खड़े हैं, क्या पानी के नजारे के मजे ले रहे हैं या कहीं जाना है? जाना है, घर जाना है। अब घर में बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। कहाँ रहते हैं? आटा दाल चावल सब खरीद लिया हूँ, अब घर जाके खाना पकाएंगे। टमाटर खरीदे हैं? अरे टमाटर तो इतना महंगा है, टमाटर की फोटो खींच के ले गया हूँ, तो उसका आगे तड़का कैसे लगेगा? अरे ऐसे वो फोटो दिखा देंगे बच्चों को कि देखो फोटो देख लो, ऐसा टमाटर होता है, 1 महीने बाद खा लेना। अच्छा, 1 महीने बाद? आपको लग रहा है 1 महीने बाद कम हो जाएंगे? अरे कुछ तो कम होगा ही होगा, नहीं तो 2 महीने बाद खा लेंगे टमाटर। कहाँ रहते हैं? हम तो अपने घरे में रहते हैं उधर। घर में तो सभी रहते हैं सर, कौन सी
यहाँ गरीब आदमी झुग्गी में भी रहता है, क्या बात कर रहे हैं आप। झुग्गी में रहने वालों का भी घर घर ही होता है। अच्छा चलो खैर, हम तो गाजियाबाद में रहते हैं। गाजियाबाद रहते हैं। हाँ। तो यहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे? अब देख रहे हैं कोई नाव वाव निकलेगी, अभी तक तो बसें चलती थी, अब कोई नाव चलने वाली होगी तो नाव में बैठ के चले जाएंगे। नाव तो दिख नहीं रही है, सरकार को बोली नाव नहीं कराए। अब बोले हैं अब थोड़ी देर में कोई नाव चलेगा तब जाएंगे, नहीं तो फिर तैर तैर के जाएंगे और क्या है। और क्या करेंगे, आता है तैरना? थोड़ा थोड़ा आता है। थोड़ा थोड़ा आता है। चलिए कोई नहीं, और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे राहत मिले लोगों को। अंकल पानी भरा हुआ है, फोटो खींच रहे हैं, कैसे राहत मिलेगी इनसे? मैं तो खुद ही वहाँ से आ रहा हूँ, उन्होंने तो पहले बस बताई नहीं अच्छा। कि यहाँ तक आएगी। यहाँ ITO के आने के बाद अब बोल रहे हैं कि यहाँ से जाएगी नहीं। बस ही नहीं जाएगी। अच्छा बस वाले नहीं यही उतार दिया? नहीं, पहले वहाँ तो बताया नहीं, CP से बैठा वहाँ से तो बताया नहीं इन्होंने कि शकरपुर जाएगी, टिकट फाड़ दी। अच्छा अब कह रहे हैं यहाँ से नहीं जाने दे रहे हैं। कहाँ जाना है? अब मुझे तो शकरपुर जाना है, जमुना के उस पार। अच्छा हाँ, अब मैं सोच रहा हूँ पैदल ही जाऊंगा, अब क्या करूँगा, पैदल जाओगे? और क्या करेंगे। 2 अच्छा। किलोमीटर तक पैदल जाना ही पड़ेगा इस पानी से निकल के। अच्छा बस तो लेकिन दिख रही है सामने। बस तो दिख रही है लेकिन ये तो नहीं जाने दे रहे, उधर से तो आ रहा है ट्रैफिक। अच्छा। देखो आप, अब फिर इधर अब से जाने नहीं, क्या करेंगे फिर? पैदल जाएंगे, जाना तो पड़ेगा ही, क्या करेंगे। कब तक पहुँचोगे? अब जो भी लगेगा, 1 घंटा 1-2 घंटा, जाना तो पड़ेगा ही। अच्छा भैया क्या नाम है? सचिन, कहाँ से आए हैं? मैं लक्ष्मी नगर से। अरे भाई सब यहीं के ही हैं, सबको ये पानी क्रॉस करके जाना है। हाँ, सबको पानी क्रॉस करके जाना है। सबसे बड़ी समस्या तो इस बात की है कि गवर्नमेंट बस ने हमसे पैसे तो ले लिए आनंद विहार तक के और उतार दिया ITO पे, और उसके बाद पैसे वापस तो दे नहीं रहे और कह रहे हैं यहाँ तक ही सर्विस है, वहाँ से पैदल पैदल जाओ आप। अगर पैदल जाना है तो पैसे क्यों ले रहे हो, तो पैसे रिटर्न करो। वहाँ तक के उनको टिकट नहीं काटी? हाँ, या तो वहाँ तक का टिकट मत काटो, जब आपने टिकट कट कर दिया है तो एटलीस्ट हमें किसी भी तरीके से वहाँ पहुँचाओ। गवर्नमेंट ऐसे करे, यहाँ जहाँ तक पानी वहाँ तक नाव चला दे, नाव बस में बैठा दे हमें, तो कुछ ना कुछ तो करे। अगर जमुना भी क्रॉस कर लेते तो जी 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 क्या कह रहे हैं? जमुना भी क्रॉस कर लेते हैं, ये ITO तो उसके बाद भी तो मुझे। यमुना नहीं है, ये तो सड़क है, लेकिन पानी यमुना का सड़क। अरे मैं कह रहा हूँ कि इसको पार करने के बाद भी जमुना पैदल ही तो जाना पड़ेगा उस तरफ पूरा, वहाँ तो कोई साधन नहीं है। तक ही तो है, बसें तो वहाँ भी खड़ी हैं। और बसें जब ये ऑटो वहाँ से, बाइक देखो, बाइक यहाँ से वहाँ तक जा रही है तो बस भी तो जा सकती है। बस का इंजन तो और हैवी होता है, जब ऑटो जा सकता है, ऑटो का तो इतना 100 cc का इंजन होता है और बस का इतना हैवी इंजन है, तो क्या बस नहीं जा सकती? गवर्नमेंट को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए कि कैसे भी करके जनता को परेशानी दें। अच्छा अब जा पहले ही वो पानी से परेशान है। अब बंदा एक बात बताइए, जिसको पहुंचना है 5 बजे वो पहुंचेगा 6 बजे घर, या उसको ऑफिस पहुंचना है या क्लास पहुंचना है, कैसे पहुंचेगा? समस्या तो है। या तो आप पैसे मत लीजिए, जब आपने बस के पैसे लिए हैं तो उसे वहां तक पहुंचाइए। पानी ऐसा तो नहीं कि 10 मिनट पहले आ गया है, पानी तो कल से भरा हुआ है, तो बस वालों को पता तो है ना ये बात। किराया लेने के लिए आप हो, लेकिन जब जाना है तो पैसे वापस नहीं कर रहे हो। ये बहुत बड़ी समस्या है और इसका जो है वो निदान भी होना चाहिए कि जहां तक बस चल रही है वहां तक का ही किराया लिया जाए। मानते हैं महिलाओं के लिए टिकट फ्री है, लेकिन जो लोग पैसे देकर टिकट ले रहे हैं उनके लिए उतना ही फेयर लिया जाए जहां तक वो लोग जा सकते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम भागचंद है। आपके साथ आपके को भी बस ने छोड़ दिया? बस ने छोड़ा हुआ है, मैं तो विनोद नगर जाना है। अच्छा। और लेकिन ये सब गाड़ियाँ जा रही है, सबको बंद किया जाए। ना गाड़ी जाए, कुछ भी नहीं है, सबको बंद किया जाए। अब बस वालों को छोड़ गए, भाई गाड़ी जा रही है, उससे क्या मतलब होता है? अच्छा। या तो सबको मना किया जाएगा, कोई बस वाले क्यों नहीं जा रहे हैं जब छोटी छोटी गाड़ियां जा रही हैं? अब ये तो दिल्ली सरकार वालों को पता होना चाहिए, बस वालों को पता होना चाहिए, दिल्ली क्या सरकार। कहेंगे फिर उनके लिए? अब उनके लिए क्या कहेंगे? तो ना कहना बिल्कुल निकम है, वो तो कोई सुनने को राजी नहीं हो। तो अच्छा वो तो बिल्कुल कौन निकम्मा है? और सभी निकम है दिल्ली सरकार में जो भी है। तो पूरी दिल्ली सरकार और क्या करेंगे, किसको कहेंगे? अब अपना आपको कहेंगे नहीं। कौन है होनहार? कौन है अगर दिल्ली सरकार के लोग निकम्मे? अभी तक तो जी कोई होनहार नहीं निकला। अच्छा। जो भी है समझ लो। अच्छा। अभी तो सरकार जिसकी बनी है वो सब बेवकूफ आदमी है, एक समझदार नहीं है। ये बताइए आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं? दिल्ली में इतना 50 साल हो गए, 50 नंबर है आज। अच्छा ऐसा नजारा कभी देखने को मिला? हाँ, एक बार देखा था मैंने, ऐसा नजारा। हाँ, पहले भी तो इतना था कि इससे ज्यादा था, इससे कम नहीं, इतना ही था उस टाइम में भी, लेकिन उस टाइम लेकिन क्या लग रहा है वहाँ उस समय सुविधा दी गई थी पब्लिक को? नहीं, पविता सुविधा थी, लेकिन उतने हम छोटे थे, लेकिन इतना नहीं था। लेकिन हम उस टाइम ड्यूटी नहीं करता था, मैं अब तो ड्यूटी करता हूँ। ये तो इतने सुना तो? हाँ, सुना था मैंने। हाँ, हमारे आसपास सब भर गए थे, तो इसलिए तो ये क्या कहते हैं, अभी तो ना किसी को कहने की वो नहीं है जरूरत। सर से बात करते। सर क्या नाम है? मेरा नाम, अच्छा कहाँ से हैं? मैं हैदराबाद से आया घूमने के लिए, लेकिन मालूम नहीं कि ऐसा शहर है। झीलों का शहर? हाँ, झीलों का शहर बन गया। केजरीवाल जी बोले थे कि हम साल भर में 275 जो झील बना देंगे, तो वही झील दिख रहा है यहाँ पर। अभी कैसा लग रहा है देख के? समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या घूमे क्या फिरे। हम तो बहुत अरमान और शौक से आए थे कि हम जो है दिल्ली घूमेंगे, लेकिन जो है यहाँ के हालात देख करके घूमना क्या, वो होटल्स में हम बंद हैं।
ना कोई रास्ता, ना कोई जाने का जरिया, मेट्रो से सफर कर सुविधा सकते हैं आप? नहीं। मेट्रो से कर सकते हैं, लेकिन जो सुविधा और जो आराम हमको जो रोड के जरिया से मिलेगा, वो जो चीज हम देख नजारे हम रोड के नज़ारे देखने आए हुए हैं, वो तमाम चीजें हम जो नहीं देख सकते। मेट्रो से तो एक कैद की जिंदगी होगी हमारी। तो बड़े अरमानों पे जो है केजरीवाल जी पानी फेर दिए हमारे। तो ये भी एक पहलू है हाँ दिल्ली का। तो है, लेकिन जो है वही है कि परेशानी सबको हो रही है, पब्लिक को हो रही है, आने जाने वाले लोगों को हो रही है। कोई अल्टरनेट रास्ता भी नहीं है, हम जिधर से आना चाह रहे हैं उधर से अल्टरनेट कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो बस यही परेशानी है। अच्छा। अब आए, अब सुबह से जिस उम्मीद से आए थे दिल्ली, उस उम्मीदों पे खरी सर नहीं, खरी नहीं उतरी दिल्ली। क्या सोच कर आए थे? सोचे थे कि जो है भाई अच्छा मौसम है, मौसम का जो है जो वातावरण और इन्वायरमेंट है उसका जो है घूमेंगे फिरेंगे टहलेंगे, लेकिन यहाँ पे तो कोई चीज़ ऐसी है नहीं। तो अब वो होटल में सुबह से शाम तक जो है, अभी होटल में ही कैद में हैं हम अभी। अच्छा जी, कहाँ रह रहे हैं? मैं यहीं बाजू के होटल में रह रहा हूँ जी। भैया क्या नाम है? बड़े खपा से लग रहे हैं दिल्ली सरकार। मैं तो खफा नहीं हूँ केजरीवाल सर से, बस यही बोलना चाह रहा हूँ। खुश हैं? मगर ये जो रास्ता बंद है वो उसके लिए कुछ रास्ता बनाइए केजरीवाल सर आप। जो रास्ता बंद है उसके लिए रास्ता खोलिए। हाँ, जो रास्ता खोलिए, लोग जो कैसे खुलेगा रास्ता? अब वो उनको ही पता है कैसे अल्टरनेट कैसा करना है, क्या है। आप भी परेशानियां तो होने ही है। अच्छा परेशानी तो हो रही है। हाँ, हम लोग के साथ में ही। अच्छा। हम लोग हैदराबाद से। जब कहते हैं कि कोई बाहर से आता है दिल्ली, तो कुछ लिस्ट बनाकर आता है कि मुझे दिल्ली में यहाँ जाना है, तो कहाँ जाना है? जैसी की लिस्ट हम लोग की जैसी थी, वो लिस्ट पूरी, उसमें से हम एक ही तरफ जा सके हैं, और वो कुछ नाम था वहाँ का, और 8 लिस्ट है, उसके अंदर हम जा नहीं सक रहे, पूरे रास्ते ऑफ है, पूरे ब्लॉक से। वो पता नहीं हमारे साथ में जो है एक प्रोग्राम है जो आपको जो प्रगति मैदान में कल से है, फूड का है, जो हम हलाल फूड जो है 2 साल तक आप उसको खा सकते हैं। उसमें वेज भी है, नॉन वेज भी है। उसके जो है हम उसमें एग्जीबिशन में आए हुए हैं, तो असल वो काम भी था, उसके साथ साथ दिल्ली की आबो हवा भी देखनी थी, लेकिन वो तमाम चीज़ें जो हमें मिली नहीं। अब कल से हमारा जो है ये है, और मौसम ऐसा है, रास्ता बंद है, अब हमारा कैसा सक्सेस होगा नहीं होगा, वो चीज़ भी हमारे दिल में, वो परेशानी भी है कि हमारा जो ये प्रोग्राम है कामयाब होगा कि नहीं होगा, वो तमाम चीज़ें हैं। बहरहाल पानी जो है वो लगातार भरा हुआ है, लोग हैं, ट्रैफिक भी जो है वो हो गया है। एक बारी मैं थोड़ा सा आगे यहाँ पर कहूंगी मेरे कैमरा पर्सन को, और कहूंगी एक बारी फिर से तस्वीरें जो हैं वो दिखाएं कि क्या तस्वीरें हैं। ये देखिए, ये तस्वीर मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक बार जो है वो दिखा रही हूँ कि लोग किस तरीके से पानी में जाके जो है वो मजबूर है पानी में पैदल चलने को। और ये पानी जो है वो गंदा है, कुछ भी कीड़े भी हो सकते हैं, लोगों को एलर्जी भी हो सकती है, बीमारियां भी हो सकती है। तो अगर वहां पे मैं जूम करके दिखवाना चाहूँ तो बाइक जो है वो आधी डूबी हुई चल रही है, ये देखिए। लेकिन लोग जो है वो किसी तरीके से कॉर्नर से रास्ता लेके, बड़ी गाड़ियां भी जा रही हैं, कॉर्नर से रास्ता लेके निकलने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारी बातें जो है वो की जा रही हैं, सरकार से सुविधाओं के लिए सुविधा मांगी जा रही हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम योगेश कुमार है। योगेश कुमार है। कहाँ से आए हैं? मैं शादरा से आया हूँ। शादरा से आए जी। हैं। तो इसी रास्ते से जाना है? जी, इसी रास्ते से जाना है। कैसे जाएंगे? पानी में जाना पड़े, मजबूरी है, कैसे जाएंगे? घर तो जाना ही है, बिल्कुल जाना है। कब से खड़े हैं यहाँ? मैं पिछले 1.5 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ। पिछले 1.5 घंटे जी, से खड़े हो। जी। तो कैसे अब, क्योंकि 1.5 घंटा तो हो गया, पानी तो वैसा ही है, तो पैदल ही जाना पड़ेगा। पैदल क्या, बाइक है मेरे पास, बाइक को अगर बंद हो गई तो उससे मैं पैदल ही खींचूंगा मैं। पैदल ही खींचोगे? हाँ। तो फिर कैसे इस समस्या से समाधान इसका मिले? कैसे समाधान? जब पब्लिक को फ्री का खाने की आदत छूट जाएगी ना, तब पब्लिक को राहत मिलेगी दिल्ली से, सिर्फ दिल्ली से। क्योंकि दिल्ली के अंदर ना पब्लिक को हराम का खाने की आदत पड़ी है, फ्री का खाने की आदत पड़ी हुई है। केजरीवाल जी ने, जी मैं दिल्ली का प्रॉपर दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, और दिल्ली के आप फ्री की सुविधा नहीं लेते? जी बिल्कुल नहीं लेता हूँ, बिल्कुल नहीं लेता हूँ। दूसरा क्या है, दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने जमुना के लिए करोड़ रुपए खा गए कि सफाई करो, आज तक जमुना की सफाई नहीं हुई। सीवर के लिए इतना पैसा ले लिया, MCD, मतलब कहाँ जा रहा है ये पैसा? आज दिल्ली को ये हाल देखना पड़ा है। मतलब मैं केजरीवाल जी आपसे पूछना चाहता हूँ, वो पैसा कहाँ है जो आपने खाया है, जो आज दिल्ली में पब्लिक को इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आगे से पानी छोड़ा गया है, और जितना छोड़ा जाना था उससे बहुत ज्यादा छोड़ा गया है। मैडम, पानी तो हर साल छोड़ा जाता है, हटनी को हरियाणा से हर साल छोड़ता है। हमें भी पता है, मेरी 43 उम्र है, मुझे पता है, हम हर साल सुनते हैं कि हत्ती गुंठे पानी छोड़ दिया गया, दिल्ली के अंदर बाढ़ आएगी, बट ऐसा बुरा हाल नहीं होता जो आज हमें देखने को मिल रहा है। पिछले जो 5-6 सालों से जो हमें हालात हो रहे हैं ना, क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार क्या करेगी? सिर्फ पब्लिक को फ्री तो आप सरकार की कमी बता रहे हैं, तो सरकार ना,
सिर्फ पब्लिक को फ्री का खाना छोड़ देना चाहिए, तो ऐसी गवर्नमेंट लेंगे ही नहीं, क्योंकि वो फ्री का बिजली पानी नहीं मिलेगा जनता को तो उससे यमुना का पानी कम हो जाएगा। मैडम जब ऐसी गवर्नमेंट नहीं चुनेंगी ना वो, अच्छा। ऐसी गवर्नमेंट केजरीवाल जनता तो खुश है दिल्ली की, उनको सुविधाएं मिल रही है। मैडम सुविधा फिर फ्री की मिल रही है ना आपको। मैं अगर घर बैठ के कहूँ कि आपको रोटी मिलेगी, खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, गाड़ी कन्वेंस सब कुछ दूंगा, आप ड्यूटी पे मत जाओ मैडम, आप नहीं जाएंगी, क्योंकि मैं आपको घर जाकर सारी सुविधा दे रहा हूँ। अच्छा। बिल्कुल। घर की सुविधा कैसे हो गई सर? क्या नहीं हो रहा? अगर महिलाएं बस में फ्री चल रही हैं, उनके 2 पैसे बच रहे हैं, तो उनसे क्या परेशानी है? 2 पैसे नहीं बच रहे, मेरी बात सुनो ना। पानी मिल गया, बिजली मिल गई, घर अपना है, आदमी कमा रहा था, पीछे दारू इन्होंने बांटी फ्री में 1+2, जो आदमी 1 क्वार्टर पीता 2 क्वार्टर पी रहा है, क्यों पी रहा है? उसे एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, तो क्या हुआ, लोगों के घर बर्बाद हो रहे आप नहीं पीते हैं। आप नहीं पीते? आई अंडरस्टैंड सम टाइम, ठीक है हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जो बात बताना रहा हूँ उसको सुनो आप, कि ना जब पब्लिक को फ्री की खान पीने को मिलेगी ना, जैसे मिल रही थी, पब्लिक बर्बादी, उनके बच्चों से पूछो उनका क्या हाल था, उनके बच्चों से पूछो उनका क्या हाल था। तो अभी इस समस्या से कैसे छुटकारा मिले? अभी तो फिलहाल समस्या ये है कि यमुना का पानी सड़कों पर आ गया है। ये केजरीवाल से पूछो ना, अब तो एमसीडी में केजरीवाल की गवर्नमेंट थी, पहले हमेशा बीजेपी की रही, आज तक ऐसा कोई इशू नहीं आया, नहीं आया आज तक नहीं आया। आप भी बताओ आज तक कभी आया तो आप बताओ ना, आप बताओ। हमने तो सुना है 50 साल पहले भी आया था। 50 साल पहले 2013 में कभी नहीं आया, आप भी जानते होगे, मैं भी जानता हूँ 2013 में नहीं आया ऐसा कुछ भी, और 50 साल पहले ही छोड़ दो, आपने नहीं देखा, मुझे मेरी इतनी मनी आपकी नहीं। लेकिन भाई खबरें बताती हैं, आंकड़े बताते हैं, आंकड़े लोग बोल रहे हैं कि हमने 50 साल पहले छोड़ दो, लेकिन मैं आप केजरीवाल जी से तो आप कह रहे हैं कि 50 साल पहले नहीं आया, आप कह रहे हैं छोड़ दो। 50 साल पहले बहुत पहले गया था, इतनी सुविधाएं नहीं थी। ये बोलिए ना कि आया होगा, हमें नहीं पता, ऐसे कैसे बोले कि छोड़ दो? नहीं इतनी सुविधा नहीं थी ना तब, अब तो बहुत सुविधा, हर तरह की सुविधा धीरे धीरे होती है ना। तो आज इतनी है कि एमसीडी में केजरीवाल क्या कर नहीं सकते, केजरीवाल जी इतनी पिछले 15 साल से तो भाजपा में थी, तो आज तक ऐसे नहीं आया, बताओ कब आया? एमसीडी के काम बताइए ना। एमसीडी का ये काम अब तक आया, बताओ एमसीडी में आज तक? यमुना का पानी आ गया, ये एमसीडी में कैसे आ गया? क्यों एमसीडी का नहीं है? यमुना का पानी एमसीडी हम जब नाले ही बंद रहेंगे तो ये जो पानी रोडों पे आ रहे कहाँ जाएगा, ये बताओ मुझे। पानी जो पानी का बाढ़ का पानी आ रहा है, अच्छा नाला भी तो यमुना में ही जा रहा है ना मैडम। ठीक है, जब नाले ही साफ नहीं होंगे तो पानी कहाँ जाएगा? पानी तो ये बना रहेगा ना। तो यहाँ साफ सफाई नहीं नालों की, तो कहाँ पानी कहाँ जाएगा? पानी यही रहेगा रोडों पे। अब जो यमुना है वो खतरे के निशान से ऊपर है, जब वो खतरे के निशान से ऊपर बहेगी तो पानी कहीं ना कहीं तो जाएगा। हर साल आता है। आप बीजेपी केजरीवाल जी की सपोर्टर हो क्या? मुझे सिर्फ ये बताओ। कहीं मैं किसी के सपोर्टर नहीं हूँ, जो आप बोल रहे हैं, मैं उसी बात का, जो आप बोल रहे, देखो मैं जो सवाल आपसे पूछ रही हूँ, केजरीवाल ने झील बना दी, जो बात कही है मैं वो चीज पूछ रही हूँ आपसे। मैडम ऐसा है, हाँ। इधर उधर की बातें तो सभी करते हैं, ठीक है, किसी सरकार की कमी निकालना हो, बीजेपी की निकालना हो, भाजपा आम आदमी पार्टी की, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। आप तो फिर आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं आम आदमी बात आप उसी सपोर्ट कर रहे हो ना। आप जिसके खिलाफ बोलेंगे मैं तो मेरी सुने, आज से मैं कह रहा हूँ, अब केजरीवाल किया, केजरीवाल पीछे एमसीडी पे आरोप लगाता है, एमसीडी मतलब पैसा नहीं देता एम्प्लॉय का, है ना, ये नहीं करता वो नहीं करता। मैं आज केजरीवाल जी से पूछ रहा हूँ, अब क्या हुआ, ये रोड देखो ना क्या हो रहा है। अच्छा ये आप बोल रहे हैं, हाँ। छोटी सी बात मैं आपसे कह के खत्म करना चाहूंगी कि जैसे पहले कांग्रेस की सरकार थी, 70 साल बोलते थे, जब बीजेपी आई थी तब कह रहे थे अभी तो हमें आए हुए 2 साल हुए हैं, 5 साल हुए हैं, 6 साल हुए हैं, तो ऐसे एमसीडी को भी तो आए हुए 3-4 महीने ही हुए हैं। लेकिन मुझे इतना पता है, चीज की रूपरेखा बनाई जाती है। ओके मेरी बात सुनो, लेकिन केजरीवाल या कांग्रेस से सबसे बढ़िया बीजेपी गवर्नमेंट है। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी से बढ़िया कोई नहीं है। हाँ, बीजेपी आएगी तो पानी नहीं होगा सड़कों पे। आज तक नहीं हुआ, बताओ कब हुआ है? नहीं हुआ, ना होगा। हम जो भैया जिस बात से जी मोदी जिंदाबाद था, मोदी जिंदाबाद रहेगा बस। जी, तो 24 का नतीजा आपने बता दिया। मोदी चलिए भैया जो है वो काफी बाबू हो गए और हमें ही जो है वो आम आदमी पार्टी का समर्थन उन्होंने बता दिया। खैर अपने अपने व्यू है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हालत जो है वो जस की तस बनी हुई है। लगातार पानी आपके सामने भरा है, लोगों की राय क्या है, समस्या है, गाड़ियां अभी भी जो है वो यहाँ पर खड़ी हैं, इंतजार कर रही हैं, पानी निकलने का जो है वो लगातार इंतजार कर रही है कि इस तरीके से जल स्तर जो है वो कम हो, गाड़ियां निकले, ताकि उनकी गाड़ियों के इंजनों को कोई इफेक्ट ना हो, बैटरियों को इफेक्ट ना हो और उनकी गाड़ी जो है वो आसानी से यहाँ से जो है वो निकल सके। अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के बाहर कहीं भी अगर आप रहते हैं और अगर आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो आप जो हालात इस वक्त दिल्ली के हैं उससे कितनी सहमति रखते हैं ये हमें जरूर बताइएगा और आपकी राय क्या है, क्या कुछ और बेहतर हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लीजिएगा। फिलहाल के लिए जनहित टाइम्स के इस खास कार्यक्रम बात जनहित की में इतना ही। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।